नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन दिलचस्प चीज़ पर बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों में डैशबोर्ड पर अक्सर लोग भगवान की छोटी मूर्तियां रखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये नज़ारा तो बहुत कॉमन है आजकल। तो सवाल ये उठता है, और हमारे पास एक लेख भी है इसी पर, भगवान का सम्मान, दिखावा या भक्ति, कि भाई ये मूर्तियां क्यों रखी जाती हैं। जी, और ये लेख ना इसी सवाल की तह में जाता है। वो पूछता है कि क्या ये वाकई हमारी आस्था, हमारी भक्ति का प्रतीक है, या फिर कहीं ये बस गाड़ी को सजाने का एक तरीका बनकर रह गई हैं, मतलब एक एसेसरी जैसी। हाँ, ये एक बुनियादी सवाल है और लेख एक बड़ी अजीब से विरोधाभास की तरफ भी ध्यान खींचता है ना। किस तरह का विरोधाभास? यही कि देखिए, एक तरफ तो हमने अपनी गाड़ी में भगवान को जगह दी है, मूर्ति रखी है। हाँ, स्थापित किया है एक तरह से। बिल्कुल। और फिर दूसरी तरफ उसी गाड़ी में बैठे बैठे कभी भयंकर गुस्सा आ गया, मुंह से गाली निकल गई। हाँ, ये होता है। या फिर जैसे लेख में भी मेंशन है कि शायद उसी गाड़ी में लोग नॉनवेज खा रहे हैं या कभी कभार ड्रिंक्स भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहीं पर आकर वो लेख कहता है कि बात थोड़ी सी उलझ जाती है, सोचने वाली हो जाती है। अच्छा, तो ये उलझन क्या है असल में? क्या लेख ये कह रहा है कि भाई ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती, मूर्ति और ये व्यवहार? देखिए, लेख सीधे तौर पर नहीं तो नहीं कहता, पर इशारा उसी तरफ है। वो एक सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? सवाल ये कि अगर हमने भगवान को अपनी गाड़ी में एक पवित्र स्थान दिया है, उन्हें आमंत्रित किया है अपनी यात्रा में, तो क्या फिर उन्हीं की उपस्थिति में, उन्हीं के सामने ऐसे काम करना जो शायद कहीं ना कहीं अनादरपूर्ण लग सकते हैं, क्या ये सही है? क्या ये हमारी भक्ति दिखाता है, या फिर ये सिर्फ एक रस्म अदायगी है, एक दिखावा? अच्छा, मतलब ये एक तरह की क्या कहेंगे, दोहरी मानसिकता हुई जी, कि गाड़ी एक तरफ भक्ति का स्थान भी है, हाँ, वो बन सकती है बिल्कुल, और दूसरी तरफ वो हमारी मनमानी करने की जगह भी है। बिल्कुल। लेख का पॉइंट यही है कि या तो वो जगह, वो गाड़ी आपकी भक्ति और शांति का प्रतीक बन सकती है, या फिर वो बस एक स्पेस है जहां आप उस प्रतीक को, उस मूर्ति को नजरअंदाज करके अपनी मर्जी चला रहे हैं। तो लेख कहता है कि अगर भगवान को साथ रखा है तो फिर उनका सम्मान भी करना बनता है, वरना फिर उस मूर्ति को रखने का मतलब ही क्या रह गया। सही बात है। तो फिर इसका निचोड़ क्या है? मतलब लेख हमें किस खास बात पर सोचने को मजबूर कर रहा है? बेसिकली लेख हमें उस गैप पर, उस खाई पर ध्यान देने को कह रहा है जो उस प्रतीक यानी मूर्ति और हमारे असल व्यवहार के बीच में शायद पैदा हो गई है। अच्छा, प्रतीक और व्यवहार के बीच का अंतर। हाँ, क्या हम उस प्रतीक का सच में मान रख रहे हैं, या वो बस एक आदत बन गई है, एक खाली चिन्ह जिसका गहरा मतलब हम भूलते जा रहे हैं? ये तो काफी सोचने वाली बात है, गहरा सवाल है। जी हाँ बिल्कुल, और इसीलिए लेख आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे लिए छोड़ देता है। वो क्या है? वो ये कि गाड़ी में मूर्ति रखने के पीछे हमारा असली मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है। हाँ, इंटेंशन। क्या हम सच में ये चाहते हैं कि वो मूर्ति हमें याद दिलाए अच्छे व्यवहार की, संयम की, शांति की, या फिर ये बस एक चली आ रही आदत है जिसके पीछे का गहरा अर्थ कहीं खो गया है? और इसका जवाब फिर क्या है? लेख कुछ बताता है? नहीं, लेख कोई सीधा जवाब नहीं देता। वो कहता है कि इसका जवाब हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपने अंदर खोजना होगा। अच्छा, ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत चुनाव है, एक व्यक्तिगत फैसला है कि हम उस प्रतीक को कितना महत्व देते हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी गाड़ी में उसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं।